एमसीक्यू में हमें बताया जा रहा है कि हम कैसे यूनिट निकालेंगे रेट कांस्टेंट का सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिए कैसे हम ये क्वेश्चन करेंगे। हम एक जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे जिस एक्सप्रेशन को याद रख के हम किसी भी रिएक्शन ऑफ एनी ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। फॉर दिस वेरी पर्पज we will consider a general reaction like this. XA gives products. इसका मतलब है हम एक रिएक्टेंट A ले रहे हैं, ये कंज्यूम हो रहा है और प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट है X। तो अगर हम रेट लॉ इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट जो है वो होगा फिर इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड टू पावर एक्स। तो एक्स क्या है यहाँ पे? वायर एक्स इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जो एक्स है ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को। तो इसका मतलब ये हुआ जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसके लिए x का वैल्यू होगा 0, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसके लिए x का वैल्यू होगा 1, जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए x का वैल्यू होगा 2, जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए x का वैल्यू होगा 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखिए अगर हम रेट का यूनिट निकालेंगे, क्योंकि हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रेट का यूनिट क्या है। तो रेट हमें पता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। इस चेंज को होने में कितना टाइम लगता है वो डिवाइड करेंगे हम। तो रेट का यूनिट निकलेगा फिर चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो चेंज इन कंसंट्रेशन जो है उसका भी यूनिट होगा फिर मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, डिवाइड करेंगे टाइम से। तो टाइम का ऐसे सिस्टम में यूनिट है सेकंड, तो रेट का यूनिट निकलेगा फिर मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स बनेगा। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। ठीक, अब इसके बाद देखो रेट हमें पता है ये होगा इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड टू पावर एक्स। ठीक, तो जनरल एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए आप। रेट का यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड, तो ये होगा इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो उसका यूनिट होगा फिर मोल पर लीटर रेज्ड टू पावर एक्स। तो के विल बी इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल लीटर इनवर्स रेज्ड टू पावर एक्स। तो ये निकलेगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये टर्म मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये बनेगा मोल लीटर इनवर्स रेज्ड टू पावर माइनस एक्स, क्योंकि जब ये टर्म ऊपर ले जाएंगे हम तो इसका पावर जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब है के को जो यूनिट होगा फिर वो होगा मोल लीटर इनवर्स, यहाँ भी है यहाँ भी है तो इसको मैं अलग लिखूंगा। उसके बाद में ये मोल लीटर इनवर्स माइनस एक्स अलग लिखूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड इनवर्स, यानी कि यहाँ से मैं सेकंड इनवर्स को बाहर निकालूंगा, वो लास्ट में लिखूंगा। अब बेस और सेम पावर्स ऐड होंगे तो के को यूनिट होगा फिर मोल लीटर इनवर्स रेज्ड टू पावर 1
प्लस इसका पावर है, इसका पावर माइनस एक्स है, तो प्लस इंटू माइनस एक्स हो गया माइनस एक्स, तो सेकंड इनवर्स। तो इसके बाद हम लिखेंगे K इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एक्स सेकंड इनवर्स। तो ये होगा एक जनरल एक्सप्रेशन रेट कमर्शियल के यूनिट के लिए। अब इस एक्सप्रेशन में हम x का वैल्यू पुट करके किसी भी रिएक्शन ऑफ एनी ऑर्डर रेट कमर्शियल का यूनिट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना होगा रेट कमर्शियल का यूनिट, हम x का वैल्यू पुट करेंगे 0, तो हमें मिलेगा k का यूनिट मोल लीटर इनवर्स रेज्ड पावर 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स। तो ये होगा इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 0 हो गया 1, इसका पावर भी 1 आएगा तो इसका पावर भी 1 है, यानी कि मोल रेज पावर 1 लीटर माइनस 1 इंटू 1 हो गया माइनस 1, तो सेकंड इनवर्स। तो इसका मतलब है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो k का यूनिट है वो मोल पर लीटर पर सेकंड है, जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। अब इसको देखो, अगर x का वैल्यू है 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो k का यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स, ये होगा 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स, तो ये निकलेगा ये निकलेगा मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 हो गया 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1 सेकंड इनवर्स, तो ये निकलेगा सेकंड इनवर्स इसका यूनिट, यानी कि रेट कांस्टेंट का यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह हमें बताया गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट निकालना है k का, वो हम कैसे निकालेंगे, हम x का वैल्यू पुट करेंगे 2, तो k का यूनिट निकलेगा मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकंड इनवर्स, तो ये निकलेगा मोल, ये 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1 पावर, तो ये आएगा माइनस 1 लीटर, माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो गया लीटर रेज पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं है 1, तो लीटर या लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेकंड इनवर्स, यानी कि यहाँ पे था मोल पर लीटर पर सेकंड, अब यहाँ पे आ गया लीटर पर मोल पर सेकंड, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट होगा रेट कांस्टेंट के लिए। इसी तरह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम निकाल सकते हैं 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे x के जगह, तो ये बनेगा 1 माइनस 3, तो ये आएगा मोल माइनस 2 लीटर प्लस 2 सेकंड इनवर्स थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट। लेकिन अब अगर वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं गैसेस फॉर्म में, तो उस वक्त k के लिए जनरल एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, मोल पर लीटर के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो हम उसका यूनिट प्रेशर में लेंगे, तो प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर, तो ये बनेगा एटमॉस्फेयर रेज्ड पावर 1 माइनस एक्स सेकंड इनवर्स। तो फिर हम यहाँ पे इसी तरह x का वैल्यू 0 लेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, x का वैल्यू 1 लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, x का वैल्यू 2 लेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 3 लेंगे, तो इस तरह से हम k का यूनिट फिर निकाल सकते हैं ऐसे गैसेस रिएक्शंस के लिए। इसी तरह आप यूज करके ये निकाल सकते हैं फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, क्लियर हो गया, समझ आ गया, चलो।